मैरी बेल का मामला 1968 ब्रिटेन। एक चिलिंग और इमोशनल कहानी। यह कहानी 1968 के ब्रिटेन के न्यूकैसल अपॉन टाइन से शुरू होती है, जहां एक 11 साल की लड़की मैरी बेल ने 2 छोटे बच्चों के मर्डर्स करके दुनिया को शॉक कर दिया। यह मामला सिर्फ इसलिए परेशान करने वाला नहीं है कि एक बच्ची ने इतने जघन्य अपराध किए, बल्कि इसके पीछे छुपा आघात, भावनात्मक जटिलता और समाज की विफलता भी इसको एक सस्पेंसफुल और दिल दहला देने वाली गाथा बनाता है। चलो इस मामले को डिटेल में सस्पेंस और इमोशंस के साथ एक्सप्लोर करते हैं। पृष्ठभूमि। मैरी बेल का डार्क चाइल्डहुड। मैरी फ्लोरा बेल का जन्म 26 मई 1957 को हुआ था। उसकी जिंदगी शुरू से ही एक नाइटमेयर थी। उसकी मां बेट्टी बेल एक सेक्स वर्कर थी और अक्सर मैरी के साथ फिजिकली और इमोशनली अब्यूसिव थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेटी ने मैरी को छोटे उम्र में ही नेग्लेक्ट किया, उसको घर के बाहर अकेला छोड़ दिया और कभी कभी उसको डेंजरस सिचुएशंस में डाल दिया, जैसे क्लाइंट्स के साथ। एक बार तो बेटी ने मैरी को स्लीपिंग पिल्स देने की कोशिश की जब वो सिर्फ 4 साल की थी। मैरी के फादर फिगर बिली बेल एक क्रिमिनल था और घर में वायलेंस और इंस्टेबिलिटी का माहौल था। इस सब के बावजूद मैरी बाहर से एक नॉर्मल चार्मिंग लड़की दिखती थी। वो अपने मोहल्ले में अपनी ब्राइट स्माइल और क्यूरियस नेचर के लिए जानी जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ट्रॉमा उसको खोखला कर रहा था, जो एक दिन एक डेंजरस रूप में बाहर आया। पहला मर्डर। मार्टिन ब्राउन का ट्रेजिक एंड 25 मई 1968 को, एक दिन जब मैरी अपने 11वें जन्मदिन के एक दिन पहले थी, उसने पहला मर्डर किया। विक्टिम था 4 साल का मार्टिन ब्राउन, एक मासूम सा लड़का जो न्यूकैसल के स्कॉट्सवुड एरिया में रहता था। मैरी ने मार्टिन को एक परित्यक्त घर में ले जाया, जहां उसने उसको गला घोंट दिया। सस्पेंस यहां से शुरू होता है, क्योंकि मैरी ने मर्डर के बाद कोई ऑब्वियस क्लूज नहीं छोड़े। मार्टिन का बॉडी मिला, लेकिन शुरू में पुलिस ने इसको एक्सीडेंट माना, शायद वो घर के खंडहर में गिर गया हो। कोई भी एक 11 साल की लड़की पर शक नहीं करता, लेकिन मैरी का व्यवहार इसके बाद और अजीब हो गया। वो मार्टिन के घर के आस पास चक्कर लगाती थी, उसके परिवार से अजीब प्रश्न पूछती थी, जैसे क्या तुम्हें मार्टिन की याद आती है। उसका यह व्यवहार एक ट्विस्टेड सेंस ऑफ कंट्रोल या अटेंशन सीकिंग दिखा रहा था, जो उसके डिस्टर्बड माइंड का हिंट था। दूसरा मर्डर। ब्रायन होवे और डिस्टर्बिंग क्लूज। 2 मर्डर के बाद 31 जुलाई 1968 को मैरी ने दूसरा क्राइम किया। इस बार विक्टिम था 3 साल का ब्रायन होवे। मैरी ने ब्रायन को एक वेस्टलैंड में ले जाया, जहां उसने उसको स्ट्रैंगल किया और फिर उसके बॉडी के साथ कुछ हॉरिफाइंग चीजें की। उसने ब्रायन के शरीर पर कैंची से कट किए, उसके निजी अंगों को विकृत किया और उसके पेट पर अपना इनिशियल M उकेरा। यह एक्ट इतना ब्रूटल था कि पुलिस अब इसको एक्सीडेंट नहीं मान सकती थी। सस्पेंस बढ़ गया जब पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इतना ग्रूसम क्राइम कौन कर सकता है। मैरी के साथ उसकी फ्रेंड नॉर्मा बेल, कोई रिलेशन नहीं, जस्ट सेम सरनेम, भी इन्वॉल्वड थी। नॉर्म, जो 13 साल की थी, मैरी के प्रभाव में थी और शायद उसने मर्डर में डायरेक्टली पार्ट नहीं लिया, लेकिन वो मैरी के साथ थी और उसके प्लान्स का हिस्सा बनी। दोनों लड़कियों ने ब्रायन के बॉडी के पास वापस जाकर पुलिस को देखा, जैसे वो क्राइम सीन को एंजॉय कर रही हो। सस्पेंसफुल इन्वेस्टिगेशन। एक छोटी लड़की पे शक। पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मैरी का बिहेवियर उन्हें सस्पिशियस लगा। वो क्राइम सीन्स के आस पास दिखती थी और जब पुलिस ने उससे क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया, उसने कॉन्ट्रडिक्टरी स्टोरीज सुनाई। एक बार उसने कहा कि उसने एक ओल्डर बॉय को ब्रायन के साथ देखा, जो एक फेक लीड था। मैरी की इंटेलिजेंस और कनिंग नेचर पुलिस के लिए शॉकिंग थी। वो एक 11 साल की बच्ची थी, लेकिन उसकी बातें और कॉन्फिडेंस एक एडल्ट क्रिमिनल जैसा था। नॉर्मा बेल ने भी पुलिस के साथ कोऑपरेट करना शुरू किया और मैरी के अगेंस्ट स्टेटमेंट्स दी। यह एक इमोशनल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि नॉर्मा, जो मैरी की दोस्त थी, अब उसके अगेंस्ट हो रही थी। पुलिस ने दोनों को अरेस्ट किया और अगस्त 1968 में केस ट्रायल के लिए कोर्ट में गया। ट्रायल। इमोशनल और मोरल डिलेमा ट्रायल। दिसंबर
1968 में न्यूकैसल एसाइजेस में हुआ और यह ब्रिटेन के इतिहास के सबसे शॉकिंग ट्रायल्स में से एक था। एक 11 साल की लड़की का मर्डर चार्ज फेस करना सबको हैरान कर रहा था। मैरी के बचाव ने उसके दर्दनाक बचपन पर ध्यान केंद्रित किया, बताया कि उसकी मां ने उसको भावनात्मक और शारीरिक रूप से नष्ट कर दिया था। मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मैरी में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियां थीं, लेकिन वह अपने कार्यों के परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं सकती थी। उस उम्र में मैरी का व्यवहार कोर्ट में भी अप्रत्याशित था। कभी वो ठंडी और भावनाहीन दिखती, कभी रोती और पछतावा दिखाती। एक प्रसिद्ध पल था जब उसने कहा, मेरा मतलब उन्हें मारना नहीं था, मैं सिर्फ उन्हें चोट पहुंचाना चाहती थी। यह पंक्ति दिल को छू जाती है क्योंकि इसमें उसकी मासूमियत और अंधेरा दोनों झलकते हैं। नोर्मा बेल को कोर्ट ने नॉट गिल्टी माना क्योंकि वो मैरी के इन्फ्लुएंस में थी और डायरेक्ट एविडेंस उसके अगेंस्ट नहीं था। मैरी को मानव वध हत्या से कम गंभीर आरोप का दोषी पाया गया क्योंकि कोर्ट ने उसकी मानसिक स्थिति और उम्र को कंसीडर किया। उसको डिटेंशन एट हर मैजेस्टीज प्लेजर की सजा मिली, मतलब इंडेफिनिट डिटेंशन, जब तक वो रिहेबिलिटेट नहीं हो जाती। परिणाम, मैरी बेल की जिंदगी और समाज का सवाल मैरी को किशोर निरोध में रखा गया और 1980 में 23 साल की उम्र में वो रिहा हुई। उसने अपना नाम बदल लिया और एक नई जिंदगी शुरू की। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश की, एक बेटी पैदा की और मीडिया से दूर रही। लेकिन उसकी कहानी कभी खत्म नहीं हुई। मीडिया और पब्लिक के लिए वो हमेशा द चाइल्ड किलर रही। यह मामला भावनात्मक इसलिए है क्योंकि एक तरफ मैरी एक मॉन्स्टर थी जिसने 2 मासूम बच्चों की जान ली और दूसरी तरफ वो खुद एक विक्टिम थी, एक ऐसी बच्ची जिसको कभी प्यार या स्टेबिलिटी नहीं मिली। सस्पेंस इसमें था कि कौन सोच सकता था कि एक 11 साल की लड़की ऐसे क्राइम करेगी। और समाज के लिए सवाल यह था, क्या मैरी को दंडित करना ठीक था या उसको बचपन से बचाना चाहिए था? इमोशनल इम्पैक्ट और लेसन्स। मैरी बेल का केस दिल को छू जाता है क्योंकि ये एक ट्रेजेडी है ना सिर्फ मार्टिन और ब्रायन के लिए, बल्कि मैरी के लिए भी, जो एक ब्रोकन सिस्टम और अब्यूसिव चाइल्डहुड की शिकार थी। सस्पेंस इसमें हर मोड़ पे था, पहले मर्डर्स के मिस्टीरियस नेचर से, फिर एक छोटी बच्ची के किलर होने के रेवलेशन से, और फाइनली उसके ट्रायल के इमोशनल ट्विस्ट से। ये केस आज भी डिबेट्स छेड़ता है, क्या बच्चे इविल होते हैं या सोसाइटी उन्हें ऐसा बनाती है। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो क्राइम टून के दुनिया में स्वागत है। रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज का थ्रिल चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक हार्ट पाउंडिंग कहानी सीधा तुम तक पहुंचे। और ऐसे ही और रियल लाइफ क्राइम केसेस के लिए कमेंट में बताओ कौन सा केस चाहिए। मैं उस पे एक धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा, फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर स्टाइल में। कोई भी केस, कोई भी राज मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। सो लेट्स मेक इट हैपन। अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट में केस बोलो और तैयार रहो एक नए क्राइम टून एडवेंचर के लिए।